आज तारीख 12 जुलाई 2026 है। एक बार फिर आज ईरान और अमेरिका के दरमियान बहुत भारी गोलाबारी हो रही है इस वक्त जब हम ये वीडियो कर रहे हैं। जानकारी के मुताबिक अमेरिका ने ईरान पर नए हवाई हमले किए हैं और ये हमले जो MOU साइन हुआ है उसके बाद के अब तक के सबसे बड़े हमले हैं। तेहरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को कमर्शियल जहाज़ों के लिए बंद कर दिया है। इस हमले की जो अहम वजह रही है, ईरान ने एक कमर्शियल जहाज़ पर हमला किया था जिसमें आग लग गई और क्रू को जहाज़ छोड़ना पड़ा, जिसके बाद US सेंट्रल कमांड ने 140 ठिकानों पर ईरान के 140 ठिकानों को निशाना बनाया, जिसमें मिसाइल, ड्रोन और कम्युनिकेशन से जुड़ी बहुत सारी सुविधाएं शामिल थीं। ईरान ने भी पलटवार करते हुए बहरीन, कुवैत, कतर और UAE को निशाना बनाते हुए मिसाइल और ड्रोन से जवाबी हमले किए हैं। कतर और कुवैत ने कहा है कि उन्होंने आ रहे प्रोजेक्टाइल को रोक दिया है, जबकि बहरीन ने भी मिसाइल अलर्ट एक्टिवेट कर दिए हैं। ईरान ने जॉर्डन में अमेरिकी मिलिट्री बेस पर हमले करने का दावा किया है। जो जानकारियां इस वक्त मीडिया से हासिल हो रही हैं, ये तनाव पिछले 7 तारीख के बाद, 7 जुलाई के बाद से बढ़ता जा रहा है दोनों मुल्कों के दरमियान। और एक और दरमियान में एक बड़ी खबर हम आपको बता दें, यह खबर अमेरिका के लिए, इसराइल के लिए बहुत ही हैरान करने वाली, परेशान करने वाली खबर है। इसराइल के बहुत ही बड़े सपोर्टर की मौत हो गई है। लिंडसे, ये सेनेटर थे लिंडसे ग्राहम, उनकी मौत की खबर है। ये वो शख्स हैं जो ईरान पर न्यूक्लियर अटैक की भी सिफारिश कर चुके थे। अब तो वो इस दुनिया में नहीं रहे, उनकी मौत की खबर आ चुकी है। लिंडसे ग्राहम की मौत के बाद से इसराइल के अंदर बिल्कुल, जिसको कहना चाहिए, सन्नाटा, बहुत बुरी तरह से वहाँ पैनिक की स्थिति है। और एक सेहतमंद, बिल्कुल ठीक ठाक शख्स की यह अचानक से मौत अमेरिका में चर्चा का विषय बना हुआ है। आखिर ऐसा क्या हुआ कि लिंडसे ग्राहम की मौत हो गई? क्योंकि अभी हाल ही में जैसे ही ईरान के पूर्व सुप्रीम लीडर को सुपुर्द खाक किया गया था, उस वक्त ईरान की तरफ से बदला लेने की बातें सामने आई थी कि वो शहादत का बदला लेंगे। और यह शख्स लिंडसे ग्राहम उन लोगों में शामिल है जिसने प्रोवोक किया अमेरिका को ईरान पर अटैक करने के लिए, और ईरान को बिल्कुल जो नेस्तनाबूद करने का बयान आते थे अमेरिका की तरफ से, वो इनको सपोर्ट करता था। इसराइल पहुंचता था, जंग के दौरान भी इसराइल के कई बार इसने विजिट किए। और इसी शख्स की वजह से यूक्रेन की वॉर भी आज तक जारी है। 4 साल मुकम्मल होने के बाद, 4.5 साल हो चुके हैं उसको, वो जंग चल रही है। जंग से जुड़ी जो जानकारियाँ हैं उसमें अमेरिका और ईरान के बीच ये तनाव सैन्य टकराव में बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। ईरान ने इतवार के दिन, आज के दिन, दुनिया के सामने जो अहम समुद्री मार्ग है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, उसको अगले नोटिस तक के लिए बंद करने का ऐलान कर दिया है। इसके कुछ ही घंटे बाद अमेरिका ने ईरान के कई सारे ठिकानों और रणनीतिक इलाकों पर ताज़ा हवाई हमले शुरू कर दिए। दोनों मुल्कों के बीच बढ़ती हुई यह तकरार वैश्विक तेल और गैस सप्लाई के लिए एक बार फिर से बहुत बड़ा खतरा बन गई है, और इससे भारत को और दूसरे मुल्कों को काफ़ी परेशानी का सामना देखने को मिल सकता है। IRGC की तरफ से बयान जारी करके कहा गया है कि एक जहाज़ ने तय समुद्री मार्ग का पालन नहीं किया और अपने नेविगेशन सिस्टम भी बंद कर दिए थे। चेतावनी के बावजूद जहाज़ ने रास्ता नहीं बदला, जिसके बाद उसे निशाना बनाया गया। IRGC का दावा है कि कई अन्य जहाज़ों ने भी बिना मंजूरी वाले रास्ते से गुजरने की कोशिश की। इसके बाद ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को अगले आदेश तक के लिए बंद करने का फैसला लिया है। ईरान ने साफ चेतावनी देते हुए कहा है कि इस क्षेत्र में अमेरिकी दखल ख़त्म नहीं होता तब तक स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खोला
नहीं जाएगा। साथ ही कहा है कि अगर ईरान के खिलाफ किसी भी तरह की सैन्य कार्रवाई जारी रही तो पूरे क्षेत्र में मौजूद अमेरिकी ठिकानों और उसके सहयोगी देशों के सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया जाएगा। जैसे ही ईरान ने अटैक किया स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ से गुजरने वाले जहाज़ पर, उसके बाद अमेरिका ने जवाबी कार्रवाई की और ये बड़ी तेज़ी के साथ कार्रवाई की गई थी। यानी अमेरिका पहले से तैयार था, उसे मालूम था कि ईरान अटैक करेगा ऐसे जहाज़ पर जो अपना नेविगेशन सिस्टम बंद करके जा रहा है और जो रूट बताया गया उससे अलग चल रहा है। हमने कल भी एक रिपोर्ट में बताया था कि ईरान के ख़िलाफ़ एक बड़ी साजिश तय की गई है, खड़ी की गई है, जिसमें ओमान भी शामिल कर लिया गया है। ओमान दरअसल यूरोपियन कंट्रीज़ का, अमेरिका का पुराना एलाई है और वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ से जो ईरान चाहता है कि आफ्टर पीस डील बैठ करके कोई एक आपस में चीज़ें तय हों और उसमें यहाँ से टोल हासिल की जाए, तो ओमान नहीं चाहता कि टोल हासिल किया जाए। ऑफिशियली भी उसने इस तरह के बयान पहले ही दे दिए थे कि यहाँ से टोल हासिल वसूल नहीं किया जाना चाहिए। सेंटकॉम ने बताया कि इस सप्ताह ईरान के खिलाफ तीसरे दौर की सैन्य कार्रवाई शुरू की गई है। अमेरिका ने दावा किया है कि यह हमला ईरान की इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड्स कॉर्प द्वारा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ से गुजर रहे साइप्रस के झंडे वाले कंटेनर पर किए गए हमले के जवाब में किया गया है। अमेरिका ने पहले भी धमकी दी थी कि 100 मिसाइलें, ट्रंप ने कहा था कि 1000 मिसाइलें ईरान पर हमला करने के लिए तैयार हैं। तो इस तरह की चीज़ें देखने को मिल रही हैं मुस्तकिल। और ये आज जो बड़ी खबर जो हमने बताई वो है लिंडसे ग्राहम की मौत। लिंडसे ग्राहम की मौत के बाद पूरे अमेरिका में बहस शुरू हो जाएगी। ट्रंप को जो खौफ है अपनी मौत को लेकर के, और वो और ज़्यादा बढ़ जाएगा उसमें, क्योंकि लिंडसे ग्राहम ही वो शख्स है जो दुनिया भर में जंगों को प्रोवोक करने के लिए जाना जाता रहा। शुक्रिया आप सभी का।